अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ व्लॉग्स। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर के चलूंगा राउंड अबाउट एक साल पीछे, जब इमरान खान साहब जमान पार्क के अंदर मौजूद थे। हकीकी आजादी का पैगाम वीडियोस के जरिए कौम को देते थे और हकीकी आजादी का मकसद था वक्त पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना। इस एक मुतालबे को लेकर के हकीकी आजादी की मूवमेंट पाकिस्तान के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि पूरे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस के इदारे मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों पे खंदकें खोद के आवाम के रास्ते रोकते थे। मुल्क की मुख्तलिफ शाहराओं पे जगह जगह कंटेनर्स लगा करके आवाम की इस मूवमेंट को रोका जाता था। ट्रक भर के मुख्तलिफ गाड़ियों और एम्बुलेंसेस में ला करके शेल आवाम पर मारे जाते थे। काबिज माफिया की तरफ से इमरान खान के घर जमान पार्क के बाहर मैदान जंग का समा बना रहता था। ये हकीकी आजादी की मूवमेंट एक मुतालबे को लेकर के वक्त पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाए इतनी मजबूत थी कि सोशल मीडिया पर इसका मोमेंटम कुछ ऐसा नजर आता था। इमरान के मतवालों के लिए सड़कों पे खंदकें खोद दी, सड़कों पे रोड़े डाल दिए, पूरी रात बाजौड़ में फायरिंग करते रहे, तशद्दुद किया, डंडे हमारे लोगों को गिरफ्तार करके ले गए। ये दोहरा मयार अपनी ही आवाम के साथ। इमरान से दुश्मनियां क्या तुम्हारी? इमरान तो जेल में है भाई, मुझे क्यों मार रहे हैं? मुझे किस लिए मार रहे हो? उस आवाम को किस लिए मार रहे हो? अगर मैं मियां के जलसे में जाऊं तो तुम मुझे कुछ नहीं कहोगे, इमरान के जलसे में जाऊं तो तुम मारोगे क्या? तुम्हारी मर्जी से चलूं ये चाहते हो? गुलाम है क्या तुम्हारे? बकरियां हैं क्या हम? भेड़े हैं क्या हम? जो तुम कहोगे हम कर लें। तुम मशीनों से खंदकें खोद के गए, हमने मुट्ठियों से भर दी। जब तक इमरान इस मुल्क में इक़्तिदार पे नहीं आता तुम खंदकें खोदते रहोगे, तुम शेल मारते रहोगे हम पर। खुदारा अपनी आवाम के सामने से हट जाओ, रास्ता साफ करो हमारा, हमें आने दो। उसके बरक्स पाकिस्तानियों, आज इस मुल्क में इलेक्शंस को बदतरीन तरीके से रिग किया गया, धांधली की गई, जिसकी गवाहियां अमेरिका के कांग्रेस से लेकर के बरतानिया के पार्लियामेंट तक मौजूद हैं, जिसकी गवाहियां अल जजीरा से लेकर के BBC से लेकर के CNN तक मौजूद हैं। पूरी दुनिया के सामने बदतरीन धांधली के साथ अवाम के 4 करोड़ वोटों पर डाका डाला गया। 17 नशिस्तों से जीतकर आने वाले 2 नंबर तरीके से डीलिंग करने वालों को आजीवान इक़्तिदार के अंदर बिठाकर इस कौम पर मुसल्लत किया गया। जेल में अदालतें लगा करके इस मुल्क के मकबूल तरीन लीडर और साबिक वजीर आजम को 31 साल कैद की सजा सुना दी गई। वो जेल के अंदर मौजूद है। महंगाई का तूफान अवाम को कुचल रहा है। 10-10, 15-15 हजार रुपए के इजाफी टैक्स बिलों के अंदर ऐड कर दिए गए हैं और हकीकी आजादी की मूवमेंट पार्लियामेंट के दरवाजे तक महदूद हो चुकी है। आज 15 से 16 इलेक्टेड तहरीक इंसाफ के MNAs 4 घंटे की भूख हड़ताल करते हैं, 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक। ये हकीकी आजादी की मूवमेंट आज नजर आ रही है पाकिस्तान के अंदर। बड़ी महारत के साथ तहरीक इंसाफ की बाहर मौजूद क़यादत ने इस तहरीक को, इस मूवमेंट को यहां तक लेकर के आए हैं कि पार्लियामेंट में जाकर के नरम कुर्सियों पर बैठते हुए हाथ बजाते हैं डेस्क के ऊपर और इस मूवमेंट को आजादी, हकीकी आजादी की मूवमेंट कहते हैं। अब कल रात की बात है कि इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कुछ खदशात का इजहार किया कि अडियाला के बाहर गैर मामूली मूवमेंट होती नजर आ रही है, कुछ सस्पिशियस चीजें हो रही हैं, अनआइडेंटिफाइड गाड़ियां अडियाला के अंदर जा रही हैं, नामालूम लोग अडियाला जेल के अंदर दाखिल हो रहे हैं, पुलिस वाले बाहर बहुत सारी नफरी लगा करके खड़े हैं, गाड़ियों की तलाशियां ले रहे हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत पैनिक फैला। कारकुनान की तरफ से सोशल मीडिया पर ट्वीट्स, वीडियो बना करके मैसेजेस दिए गए कि तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत फौरी तौर पर अडियाला के सामने पहुंचे। इस वक्त तक आज गालबन 24 घंटे गुजरने के बावजूद अडियाला के सामने लीडरशिप तो क्या, तमाम सफ़ अव्वल की लीडरशिप में से किसी एक शख्स ने भी अलीमा खान की इस बात को एंडोर्स नहीं किया, इसके ऊपर कोई ट्वीट नहीं किया, इसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं। पाकिस्तानियों, जब आप किसी को वोट देते हैं तो उस शख्स से आपकी कुछ तवक्कुआत होती है, आपके कुछ मुतालबे होते हैं, आपकी कुछ उम्मीदें होती हैं। 2024 के इलेक्शंस में स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपने उम्मीदवारों का नाम जाने बगैर सिर्फ इस यकीन से वोट दिया कि हमारा वोट ले करके आप इमरान खान को रिहा करें, और फिर जब हुकूमत में आने के बाद आपके मुतालबात पूरे न किए जाएं तो आपका ये कानूनी और आईनी हक बनता है कि आप उनके खिलाफ एहतजाज करें, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें। अब मुझे इस सिचुएशन के अंदर सिर्फ एक हल नजर आता है। अगर आप इस्लामाबाद में जाकर के एहतजाज नहीं कर सकते तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जरूर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। इस हुकूमत से मुतालबा करें कि हमने आपको ईवान इक़्तिदार के अंदर भेजा, आपने हमसे वादा किया, सिर्फ एक मुतालबा था इस कौम का कि इमरान खान को सलाखों से बाहर लेकर के आप आएंगे। हमारा मुतालबा पूरा नहीं हुआ, लिहाजा मैं इस वक्त पूरे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को यह कहता हूं कि इस हुकूमत के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं, इनके ऊपर प्रेशर डालें कि जिस मकसद के लिए आपने हमसे वोट लिया है उस मकसद को पूरा करें। पुरअमन रहते हुए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से अपना ये मुतालबा मनवाएं। इमरान खान साहब इस वक्त कौम के लिए बेहद जरूरी है, पाकिस्तानियों की आखिरी उम्मीद है।
पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे चला गया। IMF मजीद टैक्सेस लगाने की बात कर रहा है। मुल्क से तमाम इन्वेस्टर निकलकर भाग चुका है। खाने के लाले पड़े हुए हैं गरीब आवाम को। बलूचिस्तान में बसों से उतारकर दहशतगर्द पाकिस्तानियों को मार रहे हैं। कच्चे के डाकू इस वक्त पुलिस वालों के मुंह में सीधियां गोलियां मार रहे हैं और यूट्यूब पर बैठ करके अपने चैनल्स बना करके वीडियोस डाल रहे हैं। कोई माई का लाल पाकिस्तान में उनसे पूछने वाला नहीं है। क्या कच्चे का इलाका पाकिस्तान की टेरिटरी नहीं है? क्या कच्चे का इलाका हिंदुस्तान का हिस्सा है? क्या रियासत की रेत कच्चे के इलाके में कायम नहीं है, जहां पर आप एक मुल्क के ऐसे लीडर को जिसके पीछे 25 करोड़ आवाम खड़ी है उसको गिरबान से घसीट कर अदालत के दरवाजे तोड़ करके सलाखों के पीछे बंद कर सकते हैं? तो कच्चे के ये चंद टुच्चे डाकुओं को आप जाकर के गिरफ्तार नहीं कर सकते, जिन्होंने इस कौम की पुलिस वालों को मार दिया, माओ के बच्चों को गोलियां मार दी, अगवा करके लोगों को लेकर के जाते हैं, जंजीरों से बांध करके वीडियो सोशल मीडिया पर डाल करके लोगों से पैसे मांगते हैं। आपसे वो पकड़े नहीं जा रहे। ये आपकी रियासत है, ये मोहसिन नकवी वजीर दाखिला है। अभी किसी तहरीक इंसाफ वाले के घर भेजना हो, आप जाकर दरवाजे भी तोड़ेंगे, लोगों की बहनों पे हाथ भी डालेंगे, लोगों की माओ के गिरबानों को भी आप चीरेंगे। लेकिन जब कच्चे में ऑपरेशन करने आपको भेजा जाए तो पुलिस की वैनों से छलांगे मार करके उतर जाते हो। जब मुल्क के मोहसिन सबसे बड़े पाकिस्तान के लीडर के घर पे आपको भेजना हो, उसके बच्चे की तस्वीरें उठा करके आप फाड़ देते हो, उसके कुत्ते के बिस्कुट उठाकर भी ले आ जाते हो, 13,000 शेल उसके घर के ऊपर जाकर के मार देते हो। आप कच्चे के डाकू आपसे पकड़े नहीं जाते। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी उरूज पर है, महंगाई इस मुल्क में उरूज पर है। एक वाहिद शख्स है जिसके ऊपर इस वक्त कौम 25 करोड़ की तादाद में एतमाद करती है। वही शख्स इस मुल्क को इस भंवर से निकाल सकता है, हमारे बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल को संवार सकता है। उसकी जिंदगी के लिए प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं जहां पर भी आप मौजूद हैं। और इस अशद जरूरत है इस प्रोटेस्ट की कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अवाम एहतजाज करे और अपनी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से मुतालबा करे कि मजीद हम आपको तब तक चलने नहीं देंगे जब तक हमारा सबसे बड़ा मुतालबा आप नहीं मानेंगे, इमरान खान को जेल से बाहर नहीं लाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।